नमो नमः बच्चों। मैं सुखमणि शर्मा आप सबको मेरा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ सातवीं कक्षा की नई संस्कृत पुस्तक दीपकम का द्वितीय पाठ है, जिसका नाम है नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। इस पाठ के बारे में आपको बताऊंगा। इसका अर्थ है रोज सुभाषित रस को पीते हैं। अब सुभाषितम मतलब क्या है? सुभाषितम मतलब वो श्लोक या वो वाणी है जिसे हम प्रेरणा मिलती है, अर्थात प्रेरणादायक बातें या प्रेरणादायक श्लोक। तो यहाँ पर शिक्षक और बच्चों के बीच वार्तालाप होती है, ये पाठ प्रवेश है। ठीक है। सबसे पहले ये देखो, सुशीला सुशीला नाम का एक लड़की शिक्षक से पूछती है कि महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भित्त्यौ अयुग्यः पुरुषो नास्ति युजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। बोले हे महोदय, हे गुरुजी, अस्माकं विद्यालयस्य भित्त्यौ अर्थात हमारे विद्यालय के भित्तियों यानी कि दीवारों पर अयोग्य पुरुषो नास्ति अर्थात संसार में अयोग्य पुरुष कोई नहीं है। युजकस तत्र दुर्लभ अर्थात प्रेरणादायक लोगों की कमी है। इति लिखितम अस्ति, ये लिखा हुआ है। अस्य क भावः इति कृपया बुधयतु, इसका क्या भाव यानी कि इसका क्या अर्थ है? इति कृपया बुधयतु, ये मुझे बताइए। तो अब गुरुजी कहते हैं कि भो सुशीले, हे सुशीला। ये सुशीले है, ये संबोधन है, तो इसलिए सुशीले है, लेकिन एक्चुअली वो मूल शब्द रूप है सुशीला। अस्य भावार्थः अस्ति, इसका अर्थ है यत् अस्मिन् जगति कोपि अयोग्य नास्ति, इस संसार में कोई भी अयोग्य व्यक्ति नहीं है। सर्वे योग्याः सन्ति, सारे योग्य है, सारे लायक है, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति अर्थात प्रेरणा देने वाला या रास्ता दिखाने वाले की कमी है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कुछ कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, लेकिन अचानक देखे वो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाई कर लेते हैं और अच्छा कर लेते हैं। तो इसका कैसे होता है? क्योंकि हो सकता है कि हमसे वो अच्छा नहीं हो पाया, हम उसको प्रेरणा नहीं दे पाए, लेकिन एक ऐसा टीचर मिला जो उसने प्रेरणा दिया, जिसके वजह से वो बहुत आगे बढ़ गया। तो इसलिए संसार में अयोग्य बोल के कोई नहीं है। ठीक है। जैसे इसलिए हम बोलते हैं ना, हर एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। हमको उसे अपने उसके उसके तरीके से हमको ट्रीट करना है। ठीक है। तो बात यह है कि संसार में प्रेरणा देने वाले या मार्ग दिखाने वालों की कमी है। हर एक में कुछ ना कुछ टैलेंट है, हमें उस टैलेंट को खोजना है। ठीक है। तो अब रमा, इस लड़की का नाम है रमा, वो कहती है कि मान्यवर, अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशम श्लोकम पठितवती। हे गुरुजी, मैंने भी विद्यालय के परिसर में, विद्यालय के आंगन में इस तरह का श्लोक पढ़ी है। ठीक है। तो अब शिक्षक कहते हैं कि रमे, यहाँ पर भी संबोधन है, रमा है। ठीक है, संबोधन में रमे होता है। एतानी सुभाषितानी संति, ये सब सुभाषितम है। क्योंकि सुभाषितानी इसलिए है कि बहुवचन है, ये सब सुभाषितम है। सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषित, एक वचन सुभाषितम, द्विवचन सुभाषिते और बहुवचन सुभाषितानी। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। अस्माकं यानी कि हमारी, चिंतन विकासाय हमारे चिंतन शक्ति की विकास के लिए, अर्थात हम और अधिक अधिक सोचे, हम चिंतन शक्ति को विकास करें। एव इसके लिए ही एतानि सुभाषितानि, ये सब सुंदर बातें विद्यालय से परिसर स्थापितानि, विद्यालय के परिसर में रखा गया है। फिर से ये लड़का ये पूछता है कि महोदय, सुभाषितानि इत्येन कः अभिप्रायः अर्थात हे महोदय, इस सुभाषितानि का अर्थ क्या है, इसका अभिप्राय क्या है? गुरुजी कहते हैं वत्स, हे बच्चे, हे बेटा, मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय अर्थात मनुष्यों के विविध मूल्यानां अर्थात अलग अलग जो नैतिक मूल्य है, उनकी विकासाय उनकी विकास के लिए श्रेष्ठ जनय अर्थात श्रेष्ठ लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, उक्तानी सुवचनानी, ज्ञानी लोगों के द्वारा कहा गया सुवचनानी सुंदर वचन, एवं सुभाषितानी, उसको ही सुभाषितानी कहते हैं। अर्थात मनुष्यों के चिंतन शक्ति की विकास के लिए, उनके अलग अलग जो नैतिक मूल्यों की विकास के लिए श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो सुंदर वचन कहा गया है, उन सुंदर वचनों को ही सुभाषितानी कहते हैं। कितना अच्छी तरह से गुरुजी ने उसको समझाया। अब देखिए, अब ये लड़का पूछ रहा है कि
श्रीमन सुभाषितानां पठनेन कह लाभः, बोले कि हे गुरुजी, इन सुभाषितम को पढ़ने से हमारा क्या लाभ। अब ये सुरेश है, तो गुरुजी बोलते कि प्रिय सुरेशः, हे प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। अर्थात सुभाषितानां पठनेन, सुभाषित को पढ़ने में, अस्माकम हमारे, नैतिक अर्थात नैतिक, सामाजिक सामाजिक च विकास होती, और नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किम कर्तव्यम, हमें क्या करना है, किम च न कर्तव्यम, क्या नहीं करना है, इति सुभाषितानि बोधयन्ति, यह हमें सुभाषित बोलते हैं। तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो उस चीजों को हमें ये सुभाषितम बताते हैं। अब फिर से ये बच्ची पूछती है कि ओहो, वयम अपनी सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, बोले कि हे गुरुजी, हम भी सुभाषितम को पढ़ना चाहते हैं। कृपया अस्मान पाठयतु, कृपा करके हम सबको पढ़ाइए। अब गुरुजी कहते हैं समीचीनम, बहुत अच्छे। तर्हि वयम सुभाषितानाम रसम पिबामः, तो हम लोग सुभाषितों के रस, रस मतलब क्या है, उसका जो मजा लेना, उस रस को पीते हैं, उसका सुभाषित रस को हम पीते हैं, तो सुभाषितम का हम मजा लेते हैं। अब पहला श्लोक, ये थोड़ा सुर में गाने की प्रयास करते हैं, हालांकि मेरा गला उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर भी कोशिश करता हूँ। देखो, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। वस्त्रेण अर्थात जो अच्छा वस्त्र पहनता हो, वपुषा अर्थात जिसका शरीर स्वस्थ हो, वाचा अर्थात जो मधुर वाणी बोलता हो, विद्या अर्थात जो विद्वान हो, विनयन च अर्थात जो विनम्र हो, वकारई पंचमी युक्तम, ये व तीन हो गया, चार व पांच व, ये पांच वकार अर्थात पांच व से युक्त। पहला व क्या है, वस्त्र, दूसरा क्या है, वपुषा, तीसरा है वाचा, चौथा विद्या, और पांचवा क्या है, विनयन। वकारई पंचवीर युक्त है, जिसके पास ये पांच वकार है, अर्थात पांच वकार मतलब वस्त्र, वपुषा, वाचा, विद्या, विनय, नरो भवति पूजिता, उस नर हमेशा क्या होता है, पूजा के लायक होता है। ठीक है, मैंने इसका अर्थ भी दे दिया है। इसका भावार्थ देखो, यह जन समुचितानि वस्त्राणि धारति, शरीरेण स्वस्थः अस्ति, सदा सुमधुरं वचनं हितकरं च वचनं वदति, सर्वदा अध्ययनेन संलग्न भवति, तथा च विनम्रतया व्यवहरति, तादृश पंचमी प्रकारे वस्त्रं वपु वाग् विद्या विनय इत्येव युक्तम मनुष्य लोके सम्मानम प्राप्नोति। तो ये आपको पढ़कर समझ में आया होगा। इसका अर्थ भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, इसको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। दूसरा श्लोक, षडेदुषा पुरुषेण हतव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा वय क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अर्थात षड दोषाः अर्थात छह दोष, पुरुषेण यह अर्थात यह मतलब यह, पुरुषेण अर्थात पुरुषों के द्वारा, इसे हतव्या, हतव्या मतलब क्या है, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। भूतिमिच्छता, भूति मतलब क्या है, जो हमेशा मतलब अधिक ऐश्वर्य अर्थात एक्सीलेंस, वैभव चाहता है। इच्छता मतलब चाहने वाला, अर्थात जो हमेशा वैभव चाहता है या ऐश्वर्य चाहता है, उन पुरुषों के द्वारा षड दुस्साहतव्य, छह दुष को छोड़ देना चाहिए। वो छह दुष क्या है, निद्रा, पहला जो अत्यधिक सोना, ये छोड़ देना चाहिए। तंद्रा, तंद्रा मतलब क्या है, मतलब अकर्मण्यता, बिल्कुल मतलब आलस्य बन के, अकर्मण्य बन के रहना, वो छोड़ देना चाहिए। भयम, डर, मनुष्य का अगर कुछ प्राप्त करना तो उसको डर जो है वो छोड़ देना चाहिए। क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा, गुस्सा हमेशा मनुष्य को त्याग देना चाहिए। और आलस्यम, आलस्य भी छोड़ देना चाहिए। उसके बाद सबसे में दीर्घ सूत्रता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दीर्घ सूत्रता मतलब क्या है, चलो कर लेंगे कर लेंगे, चलो आज नहीं तो कल करेंगे, मतलब काम को बहुत समय के बाद करने की, अर्थात समय से टालते रहना, इस तरह का जो काम करने वाले प्रवृत्ति को हमें छोड़ देना चाहिए। तो पूरा श्लोक का मतलब क्या हो गया, जो मनुष्य वैभव चाहता है उन्हें यह छह दुष छोड़ देना चाहिए। वो छह दुष क्या है, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ये छह दुष उसे
त्याग देना चाहिए। ठीक है, आप इस भावार्थ को पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्यातोपभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अर्थात अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति, अद्वि मतलब जल। ठीक है, जल से गात्राग्नि, गात्रा मतलब क्या है, अर्थात शरीर। जल से क्या होता है, शरीर की शुद्धियंते मतलब शुद्धि होती है, अर्थात हम नहाते हैं तो शरीर शुद्ध होता है। मनः सत्येन शुद्ध्यति, और मन को किससे शुद्ध करना है, पवित्र करना है, सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा मन की शुद्धि करनी चाहिए। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, अर्थात विद्या और तपस्या से भूतात्मा अर्थात मनुष्य के आत्मा को किससे पवित्र करना चाहिए, या तो विद्या से करे और या तपस्या से करे या फिर दोनों से करे। बुद्धि ज्ञान न शुद्ध्यति, जो बुद्धि जो है, ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है। अर्थात अगर ज्ञान अगर ठीक ठाक आ गया तो आपका बुद्धि जो है वो ठीक ठाक काम करने लगा। अगर ज्ञान नहीं है तो आपका बुद्धि भी बेकार है और गलत गलत कामों में आप ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये श्लोक भी समझ में आया होगा। पूरा श्लोक का मतलब क्या हो गया कि जल से शरीर की शुद्धि होती है, सत्य से मन की शुद्धि, विद्या और तपस्या से आत्मा की शुद्धि, और ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है। ठीक है, अब देखो, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संततिः। अर्थात उत्तरम यत् समुद्रस्य, तो जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और जो हिमाद्री यानी कि हिमालय के दक्षिण में हो। तो लेकिन समुद्र के उत्तर दिशा में भारत है और हिमालय के दक्षिण दिशा में भारत है। ठीक है, लेकिन भारत के उल्टा दिशा में दोनों चीज है, ये याद रखोगे। वर्षम तद भारतम, अर्थात उस जो वर्ष यानी कि स्थान को भारत कहते हैं, भारतीय अत्र संतति, और जिसके जो संतति, जिसका जो संतान को क्या कहते हैं, भारती यानी कि भारतीय, इंडियन। तो पूरा श्लोक का मतलब क्या हो गया कि हिंद महासागर उसके उत्तर दिशा में जो भूभाग स्थित है, और जो भूभाग हिमाद्री के दक्षिण में अर्थात हिमालय के दक्षिण में है, उस भूभाग का नाम भारतवर्ष है, और जिसके संतान को हम भारतीय यानी कि इंडियन बोल के जानते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जल बिंदु निपातेन, अर्थात जल के बूंदे निपातेन मतलब गिरने से, क्रमशः पूर्यते घटः, लगातार क्या करता है, घट की मतलब घट पूरा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ड्रॉप 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 जल गिरता जाता है और धीरे धीरे ये कलश जो है वो भरता जाता है। ठीक है, तो जल के बूंदों के गिरने से वो घट पूरा हो जाता है। स हेतु, उसी तरह से, सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, अर्थात जो सारे जो अभ्यास, हेतु मतलब क्या है, अभ्यास, सारे जो कारण है वो क्या है, सर्व विद्यानाम, अर्थात अभ्यास से ही सारे विद्याएं, धर्म से धर्म से, और धन और धर्म को प्राप्त किया जा सकता है। हेतु यानी कि अभ्यास, अर्थात जब हम अभ्यास करेंगे तो सारे विद्याएं, सारे धर्म और सारे धन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा श्लोक का मतलब क्या हो गया कि लगातार जल के बूंदे गिरने से खाली घट भी पूरा हो जाता है। उसी प्रकार हम अगर अभ्यास करें तो सारे विद्याएं, सारे धर्म और सारे धन हम प्राप्त कर सकते हैं। यह पठति, जो पढ़ता है, लिखति, जो लिखता है, पश्यति, जो देखता है, परिपृच्छति, दोबारा उसको परिपृच्छति मतलब प्रश्न पूछना, पंडितानाम उपाश्रयति, जो पंडित लोगों के आश्रय में जाता है, तस्य दिवाकर किरणै, उसका दिवाकर किरणै अर्थात सूरज के किरणों से, नलिनी दलम एवं विस्तारिता, अर्थात जैसे ही सूरज के किरण आते ही, तो नलिनी दल मतलब क्या है, जो कमल के जो फूल विस्तारिता वो खिल जाते हैं, उसी तरह से उसका बुद्धि भी क्या होता है, खिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका भावार्थ भी दिया हुआ है, मैंने अर्थ भी दिया हुआ है, आप उसको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, निश्चित रूप से इस श्लोक का भी डाउट आपका
क्लियर हो जाएगा। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन, तो जब हम प्रिय वाक्य बोलते हैं, किसी के लिए जब अच्छा कुछ बोलते हैं, तो सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सारे जो जीव, जन्तवः मतलब जीव, जंतु बोल सकते हो, ठीक है, प्राणी भी बोल सकते हो, तो सारे जंतु, हम जब प्रिय वाक्य में तुष्यंती मतलब संतुष्ट होते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में जो पाले हुए कुत्ता बिल्ली, उसको जब डांटते हैं तो वो थोड़ा सा दुखी होता है, लेकिन जैसे उसको पुचकारते हैं तो कितना खुश होके अपना पूंछ हिलाकर, अपने मतलब हाथ पैर हिलाकर हमारे पीछे पीछे घूमते हैं। तो जब हम प्रिय वाक्य बोलते हैं तो हमारे सारे जो जीव है वो क्या होता है, संतुष्ट होते हैं। तस्मात, इसलिए, तदेव एव वक्तव्यम, तत्व तदेव अर्थात तत् मतलब वही, एवं मतलब ही, वही ही अर्थात सुंदर वचन ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, सुंदर वचन बोलने में दरिद्र मतलब कंजूसी क्यों, इसको हमें कंजूसी क्यों करें, अर्थात जब किसी को अच्छा बोलने से वो खुश हो रहा है, हालांकि झूठे तारीफ नहीं, सही तारीफ, तो जब अच्छा वाक्य बोलने से किसी को संतुष्टि मिलती है तो हमें हमेशा अच्छा वाक्य बोलना चाहिए। तो अच्छा वाक्य बोलने में हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समबन्धुः कृत्वा यम न वसीदति। अर्थात देखो, आलस्य ही मनुष्यानाम, आलस्य मतलब क्या है, इसको आलसीपना बोलते हैं। मनुष्यानाम शरीरस्थ अर्थात मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान रिपु, ये सबसे बड़ा उनका दुश्मन है। अर्थात मैं अगर आलस्य करता हूं तो यही मेरा शरीर का सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन है, यही आलस्य। नास्ति उद्यम समबंधु, अर्थात नास्ति मतलब नहीं है, उद्यम सम, उद्यम मतलब क्या, परिश्रम, सम मतलब समान, अर्थात परिश्रम के समान कोई बंधु, बंधु मतलब क्या, मित्र या परिजन, अर्थात हमें परिश्रम के समान हमारा और कोई मित्र या हमारा और कोई परिजन नहीं है। कृत्वा, करके, यम अर्थात जिसे करने के बाद, अर्थात परिश्रम करने के बाद, न अवसिदति कोई भी व्यक्ति, अवसिदति मतलब दुखी होना, न मतलब नहीं, अवसिदति मतलब दुखी होना, यहाँ पर न प्लस अवसिदति दीर्घ संधि है, ठीक है। तो न अवसिदति कोई भी दुखी नहीं, अवसिदति मतलब दुखी होना, तो कोई भी दुखी नहीं होता है। तो पूरा श्लोक का मतलब क्या होगा कि आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, और परिश्रम के जैसा हमारा और कोई अन्य मित्र या परिजन नहीं है, और जो परिश्रम करता है वो कभी भी दुखी नहीं होता है। ठीक है, तो ये शायद आखिरी श्लोक है। देखो, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में से, व्यासस्य वचनद्वयम, व्यास के दो बातें हैं। अर्थात 18 पुराणों को पढ़ने के बाद व्यास जी ने उसका जो सार है, वो जिस्ट है, वो व्यास जी ने दो वचन में कह दिया है। वो क्या है, परोपकार पुण्याय, अगर तुम परोपकार करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। पापाय परपीड़नम, परपीड़नम मतलब क्या, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को पीड़ा देने से तुमको क्या मिलेगा, पाप मिलेगा। ठीक है, तो उसका पूरा अर्थ क्या हो गया, 18 पुराणों में से व्यास जी के दो ही वचन है, परोपकार करने से पुण्य मिलता है और दूसरों को पीड़ा देने से पाप मिलता है। तो बच्चों, मैंने इसका मीनिंग भी लिख दिया है, अच्छी तरह से आपको शायद समझ में आया होगा। अगर अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो इस वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आपसे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।